देखिए दोस्तों, राजस्थान में कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव होंगे। अगर आज बात की जाए पंचायती चुनाव कवरेज को लेकर, तो मेरी मौजूदगी किशनगढ़ विधानसभा के नांगल सालिया जो ग्राम पंचायत है, वहां पर हम पहुंचे हैं। जो वहां के पूर्व सरपंच मेरे साथ, सुरेंद्र सिंह चौहान मेरे साथ हैं। आज उनसे मैं जानना चाहूंगा जैसे कि उनका जो कार्यकाल रहा था, किस तरह का कार्यकाल रहा, और जो कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव होंगे उसमें क्या सरपंच साहब की तैयारी रहेगी। सुरेंद्र जी, पहले तो हमारे चैनल में सब आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। देखिए साहब, आपका जो कार्यकाल रहा था, मैं थोड़ा उसके बारे में जानना चाहूंगा। किस तरह से साहब आपका कार्यकाल रहा था, जैसे कि आप पूर्व सरपंच रहे, क्या कहेंगे इसको लेकर। कार्यकाल समय मेरा उस टाइम बहुत बढ़िया रहा। मैंने आप जान के किसी गांव में कोई कमी नहीं छोड़ी। जितनी सरकार से मेरे को मदद मिली, शायद कोई अगला सरपंच ले। बिल्कुल। हाँ, मेरे ग्राम पंचायत के अंदर 5 गांव थे। मैंने 5 गांव समान काम करवाया। सीवर लाइन का भी करवाया, हॉस्पिटल वगैरह बनवाई, और अपने धर्मात में जो धर्मशाला होती हैं, उनका भी काम करवाया। जी देखिए सुरेंद्र जी, हाल में आप शर्मा साहब, जो आपका हाल का सरपंच है, अगर मैं बात करता हूँ, जो मैडम है, जैसे कि शर्मा साहब, किस तरह उसका विकास कार्यकाल रहा, किस तरह का उसका जो 5 साल थे किस तरह गुजरा, अगर मैं बात करूँ तो। उनका पता नहीं मनोबल कैसा है। ना तो वो कोई काम में रुचि लेते हैं। सरपंच पद तो मिल गया, उनको संभालना नहीं आया। अगर किसी कैंडिडेट को पैसा नहीं मिल रहा, सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा, अपने एमएलए से लेके आए, तो उनके पास में एमएलए भी नहीं है, क्योंकि बना के रखते ही नहीं है। नहीं मंत्री है, नहीं सांसद हैं, कहीं से भी वो पैसे जुटा नहीं पा रहे। इस वजह से उनका काम कार्य ढीला रहा। जी सरपंच साहब, देखिए आपके कार्यकाल में अगर मैं बात करता हूँ शिक्षा व्यवस्था को लेकर, किस तरह आपके कार्यकाल में शिक्षा पर आपने ध्यान दिया, किस तरह आप शिक्षा व्यवस्था रही आपके? हमने अपने प्रिंसिपल को, अलवर जो हमारे गाँव के प्रिंसिपल थे, उनको हमने यहाँ पे ड्यूटी लगवाई। शिक्षा की ओर पे प्रांगण पक्का करवाया, टीचर मंगवाई, वहां से बाहर से टीचर मंगवाए। +2 का स्कूल है। शिक्षा के लिए हमने बहुत काफी मेहनत की है, और हमारे गांव में बच्चियां और बच्चे होनहार होकर निकले हैं यहाँ से। जी सरपंच साहब, देखिए रोड व्यवस्थाओं को लेकर हाल की अगर प्रेजेंट की बात करता हूं तो सरपंच साहब क्या हालात है, अगर मैं आपके बात करूं तो प्रेजेंट में क्या हालात है रोडों की? रोडों की आज हालत खराब है। और सरपंच कोई काम करवा नहीं रहा। काफी टाइम हो गया, खूब हम जाते हैं, वो गलियों का काम तो जब करवाए, बच्चों का काम नहीं करके देता। क्यों? किसी आईडी बच्चे को प्रमाण पत्र चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र के लिए उनके पास 6 बार चक्कर काटो, जब वो दस्तखत करते थे। अच्छा, मना कर देते हैं, या अपनी आईडी लाओ। वो वोट टाइम पे तो वो सबको पता था कि भाई ये मेरा आदमी है, मेरा आदमी। उसके बाद में उसने गांव के आदमियों को पहचानना बंद कर दिया। अच्छा सुरेंद्र जी, देखिए सरपंच साहब, जब आप सरपंच थे, या आपके जैसे कि मैडम सरपंच थी, तो सरपंच साहब आपका भी कार्यकाल इसी तरह का रहा, आपका भी रवैया जनता के साथ ऐसा है? अगर मैं बात करूं तो सरपंच साहब क्या कहेंगे? नहीं, हमारा ये रवैया नहीं था। आधी रात को 12 बजे भी कोई बच्चा आया तो हमने उसका काम करके दिया। कोई भी अतिथि या कोई वैसे आए, उनको भी हमने काम करके दिया। जैसे बाहर की पार्टियां जमीन खरीद देते, उनके मुंह में दाखले चढ़ने थे, वो हमने आधी रात में भी चढ़ा के दिए हैं। देखिए सरपंच साहब, आपके कार्यकाल में मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि जो जयजैम की अगर मैं बात करूं, तो आपके कार्यकाल सरपंच साहब उस टाइम के जयजैम का काम भी वो जिस टाइम काम पैसे आ गए थे, हमारी सीमा खत्म हो गई थी 2020 में। उसके बाद में अभी तक जयजैम का काम अधूरा पड़ा है। जी देखिए सरपंच साहब, कुछ ही टाइम बाद जो चुनाव है वो होने वाले हैं। क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप बात जनता के बीच में वोटिंग की अपील करेंगे? जैसे कि मैं बात करूंगा, क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो, एक तो सफाई गांव में अगर सफाई रहेगी, गंदगी रहेगी, तो उसके लिए ऊपर रहेगा। एक शिक्षा के ऊपर, और जल जीवन मिशन योजना के अंदर। जी सरपंच साहब, देखिए सुरेंद्र जी, अगर हाल की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? क्या हाल में आपकी ग्राम पंचायत में जैसे 3 गांव लगते हैं, मैं आपकी बात करूं तो क्या जयजैम का काम आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप पूर्व सरपंच? नहीं, अभी कहीं भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। ग्राम पंचायत जो नांगल सालिया के गाँव है, लाड़ोद है, और अपना नांगल सालिया है, गुरगच का है, उन तीनों गाँव में पेंडिंग काम पड़ा है। अच्छा, देखिए सरपंच साहब, क्या वजह है कि ये विकास कार्य जो कंप्लीट नहीं हो पाए, क्या कारण रहा इनके पीछे, अगर मैं बात करूं तो? कारण सर, मैं तो सरपंच को ढीला मानता हूँ। सरपंच गौर ही नहीं करता किसी काम के लिए। ग्राम पंचायत का विकास हो, ग्राम पंचायत का विकास हो। जी सुरेंद्र जी, देखिए अगर बात करते हैं ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, तो सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? प्रेजेंट में क्या व्यवस्था है स्वास्थ्य को लेकर? स्वास्थ्य को लेकर कोई अच्छा नहीं है। मतलब हॉस्पिटल वगैरह को लेकर? हॉस्पिटल वगैरह खुल गए हैं, पर उनमें डॉक्टर नहीं है, स्टाफ के इशू। देखिए जी सरपंच साहब, देखिए अगर आपको जनता 2000 जैसे कि 15 से 20 तक आप सरपंच रहे, यदि जनता आप पर दोबारा भरोसा जताती, तो किस तरह आप अपने विकास कार्य को लेकर आगे चलेंगे? मैं अपना दृढ़ निष्ठा से कहता हूं कि जिस पिछली योजना में जैसे मैंने काम किए हैं, अब की बार उससे ज्यादा मैं काम करूंगा। जी
सुरेंद्र जी, कुछ के लोग कहते हैं कि सरपंच साहब ये सिर्फ वादे मीडिया के सामने किए जाते हैं, जनता के सिर्फ वो चुनाव जीतने तक किया जाता है, उसके बाद ये वादे कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। सरपंच साहब क्या कहेंगे? नहीं, हमारा ऐसा कोई वादा नहीं रहा जो हमने कह दिया और उस पर हम खरे उतरे नहीं। जो हमने वादा किया है उस पर खरे उतरे हैं हम। ये तो अपने जो ग्राम पंचायत के वासी हैं वो सभी जानते हैं। सरपंच साहब, आपका जो कार्यकाल था उसमें कितने पीएम आवास के पात्र थे, कितने लोगों को पीएम आवास दिए गए? जो मेरे सामने पीएम आवास के लिए 10 कैंडिडेट थे, मैंने 10 के मकान बनवाए हैं, ठीक ना। उसके बाद में आज तक एक मकान नहीं बना। 5 साल हो गए इस कार्यकाल को, दोबारा से आज तक एक मकान नहीं बना है। जी देखिए सरपंच साहब, आपका जो कार्यकाल रहा, क्या उसी तर्ज पर आप विकास कराएंगे सरपंच साहब, फिर अन्य तर्ज पर आप विकास कराएंगे? नहीं, आपकी बात तो जोर शोर से और काम कराएंगे। अब भाई पिछली दफा तो क्या था, हमें इतनी जानकारियां नहीं थी। बिल्कुल। अब हमें काफी जानकारियां हो गई हैं। हम आगे से भी पैसा लाएंगे, सांसद के पास से पैसा लाएंगे और बाहर से भी पैसा लाएंगे। सुरेंद्र जी, सरपंच साहब देखिए, लोग बाग जनता के मैं सवाल आपसे करूं, जो सबसे बड़ा अहम सवाल होता है, सरपंच बनने के बाद 5 साल अपना रोजगार ढूंढता है, सबसे बड़ा सवाल है जनता साहब पर। क्या कमाने की सोची जब सरपंच बनाया गया था सरपंच साहब? क्या नहीं, ग्राम वासियों ने मेरे को कमाने के लिए नहीं सरपंच बनाया और ना ही मैंने कभी ऐसा सोचा कि मैं अपना घर भरूं। नहीं, मैंने ग्राम बस्ती के लिए काम किया है, ग्राम बस्ती के लिए ही काम करूंगा। जी सरपंच साहब, आपका जो कार्यकाल रहा था, किस तरह ग्राम वासियों को, ग्राम पंचायत वासियों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप पर भरोसा जताया, क्या कहना चाहेंगे? मैं ग्राम वासियों के लिए आदरणीय रहूंगा, ठीक है। वो मेरे को अगर दोबारा चुनाव में खड़े करेंगे तो मैं निश्चित खड़ा हूंगा। सरपंच साहब, अगर आपको सरपंच बनाया जाता है, क्या लग रहा है कि ग्राम पंचायत की जनता पर भरोसा जताएगी? क्या लग रहा है इस बार, अगर मैं बात करूं तो? 99% मेरे पास जनता के ऑफर आ रहे हैं कि आप खड़े हो, हम आपको जिताएंगे। अच्छा, मतलब चुनाव के लिए? चुनाव के लिए। सरपंच साहब, गणतंत्र दिवस हमारा जो देश के लिए सरपंच साहब, वो भी त्योहार आने वाला है, क्या कहेंगे? पूरे देश का लिए जो त्योहार मनाया जाए, क्या कहेंगे? मैं सोचता हूँ कि मैं हर दफा अपने स्कूल में जाता हूँ गणतंत्र दिवस के लिए, और मैं देश के जैसे आजादी मिली थी ऐसे ही मैं हर काम से आजादी दिलाऊं। जी, तो आप लोगों ने देखा मेरे साथ, जैसे मैं कहूँ पूर्व सरपंच नांगल सालिया के पूर्व सरपंच कहूँ, जैसे कि सुरेंद्र सिंह चौहान मेरे साथ थे। उनका जो विकास कार्यकाल रहा 2015 से 2020 का जो विकास रहा था, उसको लेकर बात की गई, चाहे पीएम आवास को लेकर बात की जाए, वो बात की गई, रोड व्यवस्था को लेकर बात की जाए, पीने के पानी को लेकर, सभी मुद्दों से सरपंच साहब पर बात की। यदि जैसे कि जो चुनाव होने वाला है उसमें सरपंच साहब अगर जनता चाहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, और विकास को लेकर भी जैसे कि उन्होंने कहा 2015 और 20 की तर्ज पर जो काम उसी तरह काम होंगे। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे हैं पंचायती चुनाव कवरेज राजस्थान।